हाय एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम रिएक्ट का ये स्लाइडर बनाने वाले हैं जिसमें कि हम स्लिक स्लाइडर यूज करने वाले हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि स्लिक स्लाइडर को कैसे यूज करते हैं, कैसे आप इस तरह के स्लाइडर बना पाएंगे। और केवल ये एक स्लाइडर नहीं, हमारे पास मल्टीपल स्लाइडर बनाने का ऑप्शन होते हैं। तो कैसे हम मल्टीपल स्लाइडर को बनाएंगे, तो इस वीडियो में ये सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले गिग्स फॉर गिग्स का जो है 390 चैलेंज चल रहा है, जिसके अंदर जो है यदि आप कोई कोर्स में इनरोल होते हैं, कोई कोर्स आप परचेस करते हैं और 90 डेज के अंदर उस कोर्स का 90% आप कंप्लीट कर लेते हैं, तो आपको 90% रिफंड हो जाते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा चैलेंज है। ये जनवरी में चल रहा था और ये चैलेंज फिर से दोबारा जो है चल रहा है। और इसके साथ-साथ जो है आपको मॉक इंटरव्यू और जॉब असिस्टेंट भी प्रोवाइड किया जाएगा। और जॉब असिस्टेंट के साथ-साथ जो है आपका रिज्यूमे का रिव्यू होगा, जो कि एक्सपर्ट होंगे वो आपके रिज्यूमे को क्या करेंगे, रिव्यू करेंगे। तो आप जो है इस 390 चैलेंज का बेनिफिट लें। यहाँ पर बहुत सारे कोर्सेस हैं, लाइक डीएसए एसेंशियल है, आप गेट का प्रिपरेशन है, कंप्लीट मशीन लर्निंग है, ठीक है? आप इनमें से कोई भी कोर्स परचेस करें और अगर आप 90 डेज के अंदर 90% कोर्स कंप्लीट कर पाते हैं, तो आपको 90% उसका रिफंड जो है मिल जाने वाला है। तो बिना किसी देरी के आप इस कोर्स को जॉइन करें, इसमें एनरोल हो और हम जो है अपना स्लाइडर बनाना शुरू करते हैं, रिएक्ट का स्लाइडर बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए मैंने क्या किया है, यहाँ पर मैंने एक एम्प्टी रिएक्ट ऐप बना रखा है, जिसमें आपका ऐप जेएसएस में जो है मैंने सिंपल ऐप कंपोनेंट बनाया है और आपका index.css में बॉडी में मैंने यहाँ पर ब्लैक दिया है और उसका कलर व्हाइट दिया है और आपका जो ऐप है वो खाली है। तो यहाँ पर क्या करना है, देखिए यहाँ पर जो है पहले इसको ब्राउज़र में ओपन करते हैं, तो ये लोकल होस्ट 574 पर चल रहा है। तो देखिए मैं यहाँ पर जाऊँगा और यहाँ पे करूँगा लोकल होस्ट 574, इस तरह से 574। तो ये जो ऐप है, अभी तो ये मेरा ऐप चल रहा है, यहाँ पर ऐप दिख रहा है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको गूगल पे आना है और यहाँ पर टाइप करना है आपको रिएक्ट स्लिक स्लाइडर, ठीक है? आप यहाँ पर टाइप करें रिएक्ट स्लिक स्लाइडर। यहाँ पर 2 वेबसाइट आएँगी, एक आएगा आपका उसका डॉक्यूमेंटेशन और एक आएगा आपका एनपीएम का लिंक। तो आप दोनों पर क्लिक करें, तो दोनों को आप न्यू टैब पर ओपन कर लीजिए, ठीक है? एक से आपको एग्जांपल्स आएँगे कि कौन-कौन से स्लाइडर हैं, आप उनको यूज़ कर सकते हैं और एक आपका आएगा एनपीएम का लिंक जो आपको इंस्टॉलेशन बताएगा। तो सबसे पहले हम इसको इंस्टॉल करेंगे। तो ये जो एनपीएम आई है, सबसे पहले आप इसको इंस्टॉल कीजिए। तो यहाँ से आप इसको करेंगे कॉपी। ये देखिए ये एनपीएम आई रिएक्ट स्लाइडर को मैं कर रहा हूँ कॉपी। तो इस तरह से आप इसको कॉपी कर लो और कॉपी करने के बाद क्या करें, आप अपना टर्मिनल ओपन कीजिए और यहाँ पर आप न्यू टर्मिनल पर क्लिक करिए। ये जो प्लस का आइकन है, इस प्लस आइकन को क्लिक करें, जिससे आपका न्यू टर्मिनल ओपन हो जाएगा। पावर शेल बाय डिफ़ॉल्ट पावर शेल लेता है और यहाँ पर क्या करें, आप उसको पेस्ट कर दीजिए या फिर आप टाइप भी कर सकते हैं npmi react dash slide, इस तरह से और एंटर कीजिए। तो आपका रिएक्ट स्लाइडर जो है क्या हो जाएगा, वो आपका इंस्टॉल हो जाएगा। इसके साथ-साथ जो है हमें सीएसएस भी इंस्टॉल करना होता है। तो आपको ये npm install sleek ये इसको भी इंस्टॉल करना पड़ेगा। ये आप ये देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि आल्सो इंस्टॉल स्लीक ब्राउज़र फॉर सीएसएस एंड फ़ॉन्ट्स। तो आपको इसको भी इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो आप इसको यहाँ से कॉपी कर लीजिए और कॉपी कर लेने के बाद जो है आप इसको यहाँ पर क्या करो, पेस्ट करो। तो यहाँ पर आप इसको पेस्ट करें और इसको इंस्टॉल करें। तो आपको 2 चीज़ इंस्टॉल करनी है, एक आपको रिएक्ट का स्लीक करना है और दूसरा आपको स्लीक का ब्राउज़र करना है। इससे आप सीएसएस को भी यूज़ कर पाएँगे, ठीक है? अब इसको क्या करें, आप इसको छोटा कर दीजिए। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर एक अपन कंपोनेंट बनाएँगे। देखिए यहाँ पर आप एक कंपोनेंट बनाइए जिसका नाम होगा स्लाइडर, slider.jsx और यहाँ पर कीजिए RAFCE इस तरह से और स्लाइडर को आप इंपोर्ट करो ऐप पर। तो यहाँ पर मैं इंपोर्ट करता हूँ, इंपोर्ट स्लाइडर फ्रॉम नहीं, यहाँ पर क्या करें, आप स्लाइडर, आप इसका नाम स्लाइडर मत दीजिए, आप इसका नाम जो है स्लाइडर अंडरस्कोर एग्जाम्पल दे दीजिए, स्लाइडर एक्स दे दीजिए, ठीक है? अब इसको आप इंपोर्ट करें यहाँ पर, आप यहाँ पर इंपोर्ट कीजिए इस तरह से इंपोर्ट स्लाइडर और इंपोर्ट स्लाइडर और अंडरस्कोर एक्स, आपका जो कंपोनेंट का नाम है आप वही नाम दीजिए, एक्स फ्रॉम आपका यहाँ पर डॉट स्लैश आपका स्लाइडर एक्स, इस तरह से। और यहाँ पर जो ऐप हो रहा है, आप इस ऐप की जगह क्या करें, आप स्लाइडर को इंपोर्ट कर लीजिए, इस तरह से इसको कॉल करें, ठीक इस तरह से आप इसको कॉल कर लो, ठीक? कॉल करने के बाद यदि हम अभी देखें तो हमारा ये कुछ ऐसा आ रहा है और मैं इसको चेंज कर लेता हूँ, इसको भी रिफ्रेश करते हैं और इसको मैं इसका टाइटल चेंज करता हूँ। तो मैं इसका टाइटल चेंज करूँगा। तो यहाँ से आप चले जाइए टाइटल पर और इंडेक्स पर और यहाँ से आप इसका टाइटल चेंज कर दो। यहाँ कर दीजिए रिएक्ट
आपका स्लिक स्लाइडर, रिएक्ट स्लिक स्लाइडर, इस तरह से रिएक्ट स्लिक स्लाइडर, ठीक है। इस तरह से हमने इसको क्या कर लिया। अब जो देखिए आप क्या करेंगे, अब यहाँ पर आ जाना है एग्जाम्पल्स पर। आप यहाँ एग्जाम्पल पर क्लिक करें, तो एग्जाम्पल पर क्लिक करेंगे तो सिंपल स्लाइडर से स्टार्ट करते हैं। आपके पास बहुत सारे स्लाइडर का ऑप्शन आ जाएंगे, आप इस तरह से स्लाइडर लगा सकते हो, ठीक है। आप जो है मल्टीपल आइटम वाले स्लाइडर लगा सकते हो, जहाँ पर आपके मल्टीपल आइटम आ जाएंगे। इस तरह से देखिए, इस तरह से मल्टीपल आइटम आएंगे। आप रिस्पॉन्सिव स्लाइडर बना सकते हो, जो कि चीजें रिस्पॉन्सिव हो जाएंगी। आप जो सेंटर मोड वाला स्लाइडर बना सकते हो, जहाँ पर जो है आपका एलिमेंट जो है सेंटर में आए। और जो है आप इस तरह से ऑटो प्ले स्लाइडर भी बना सकते हैं, इस तरह से जो कि ऑटोमेटिक क्या होता रहेगा, आपका प्ले होता रहेगा। तो इस तरह से हम जो है आपका ऑटो स्लाइडर बनाने वाले हैं। तो आप यहाँ से ऑटो स्लाइडर को क्लिक करें, और ऑटो स्लाइडर को क्लिक करने के बाद क्या करें, आप ये कंप्लीट कोड को इसको आप यहाँ से इसको कॉपी कर लीजिए। इसको आपने क्या कर लिया, यहाँ से आप इसको कॉपी कर लो। कॉपी करके क्या करें, जो आपने कंपोनेंट बनाया है ये स्लाइडर, आप इसको कंट्रोल ए और कंट्रोल वी कीजिए, आप इसको पूरा पेस्ट कर दीजिए। आपने इसको पेस्ट कर दिया। पेस्ट कर देने के बाद आपको सीएसएस को भी इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर आ जाइए, और ये जो दो फाइल है, ये आपके इंपोर्ट, इन दोनों को आपको इंपोर्ट करना है। इस तरह से आप इन दोनों को इंपोर्ट कर लीजिए, और इंपोर्ट करके जहां पर यूज करें स्लाइडर, वहां पर इसको क्या करो, आप इस तरह से आप पेस्ट कर दो। इस तरह से आप इसको पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। पेस्ट कर देने के बाद क्या करना है, देखिए यहाँ पर जो है, अगर मैं इसमें आऊँ, यहाँ जो हमने ओरिजिन बना रखा है, इसमें हम सारे इमेजेस दिखा रहे हैं। तो इसका अप्रोच क्या होगा कि हम एक स्टेट बनाएंगे, और उस स्टेट में हम बहुत सारे इमेजेस रखेंगे, और इमेजेस को हम लाएंगे ये पिक्साबे क्लोन से, जो कि कुछ समय पहले हमने बनाया था। तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा। तो ये जो प्रोजेक्ट हमने बनाया था, इस प्रोजेक्ट का ही हम यूज करने वाले हैं। तो यदि मैं इसमें टोक्यो पर जाऊं, तो मुझे टोक्यो की सारे इमेजेस आएंगी। अब क्या करना है, देखिए यहाँ पर मैं एक स्टेट बनाऊंगा। यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर करूंगा इस तरह से यूज स्टेट, और यूज स्टेट मेरा इंपोर्ट हो जाएगा। यदि आपका इंपोर्ट नहीं होता है तो आप इसको टाइप कर लीजिए। और यूज स्टेट करने के बाद जो है मैं यहाँ पर एक स्टेट बनाने वाला हूँ, इस तरह से यूज स्टेट का स्निपेट, यूज स्टेट का स्निपेट इस तरह से। और यहाँ पर दे दिया आपका स्लाइडर, और यहाँ पर दे दिया मैंने इसका सेट स्लाइडर, और इसको आप दे दो एरे। यहाँ पर इसको दे दीजिए एरे, और इसके अंदर में होंगे आपके ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स में इमेज का एसआरसी होगा, तो मैं यहाँ पर इमेज दे रहा हूँ, और मैं बस वहां पर सोर्स लगाऊंगा इमेज का। तो यहाँ पर राइट क्लिक किया, और आप करें कॉपी इमेज एड्रेस, ठीक है। तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर आप क्या कर सकते हैं, आप पिक्साबे, पिक्सल्स कहीं भी जाकर जो है कोई भी इमेज का कॉपी इमेज एड्रेस कर सकते हैं। इस तरह से कॉपी इमेज एड्रेस कर सकते हैं, और यहाँ पर क्या करें, उसको पेस्ट कर दीजिए। यहाँ पर आप इसको इस तरह से पेस्ट कर दो, और यहाँ पर लगाइए कॉमा, और इसको आप 3-4 बार क्या करें, डुप्लीकेट करें। इस तरह से डुप्लीकेट डुप्लीकेट कर लीजिए, और इसमें आप डिफरेंट क्या करो, आप इमेजेस लगा दीजिए। अब जैसे कि मैं ये वाला इमेज लगा देता हूँ, तो इसको मैं करूंगा इस तरह से कॉपी इमेज एड्रेस, और यहाँ से इसमें करूंगा सेकेंड वाले में पेस्ट। इसको पेस्ट कर दिया, और पेस्ट कर देने के बाद जो है यहाँ ये सारे आपकी इमेजेस हो गई टोक्यो की। टोक्यो के बाद मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ लंदन, इस तरह से लंदन, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास सारी इमेजेस आ जाएंगे लंदन सिटी की। तो मैं इसको करता हूँ कॉपी इमेज एड्रेस, और कॉपी इमेज एड्रेस करने के बाद जो है यहाँ पर आप कर दो इसको पेस्ट। आप इसको पेस्ट कर दीजिए, और पेस्ट कर देने के बाद जो है मैं एक और इमेज उठा लेता हूँ, जैसे कि मैं ये वाला इमेज उठा लेता हूँ यहाँ से, इसका कॉपी इमेज एड्रेस, और कॉपी इमेज एड्रेस करने के बाद जो है ये हम इसमें दे देते हैं। कॉपी इमेज एड्रेस करने के बाद ये थर्ड वाले में, और थर्ड वाले में देने के बाद जो है अब एक और इमेज चाहिए, तो मैं इसको देता हूँ, और यहाँ पर कॉपी इमेज एड्रेस। तो हमने 5 इमेजेस दे दिया इसमें हमारे एरे में, जिसका नाम है आपका स्लाइडर। इस तरह से कंट्रोल वी, ठीक है, स्लाइडर नाम का है। अब देखिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर ये जो है ये ड्यू है, ठीक। तो ये यहाँ से इस ड्यू को आप सारे ड्यू को क्या करें, इन सारे ड्यू को आप यहाँ से डिलीट कर दो। डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद आप ये जो स्लाइडर है, देखिए आपका ये जो स्लाइडर है, तो इसको मुझे ऐसे करना चाहिए, और इसको मैं टॉगल करता हूँ, ठीक है। ये जो स्लाइडर नाम का आपके पास है, ये स्लाइडर नाम का जो स्टेट है, आप इसको मैप कीजिए। कैसे मैप करेंगे, स्लाइडर डॉट मैप। आप यहाँ पर आपको एक कॉल बैक देना पड़ता है मैप में। आप जैसे कि मैं एक कॉल बैक दे देता हूँ यहाँ पर स्लाइड, और स्लाइड देने के बाद जो है यहाँ पर दे दिया एक ड्यू दे दिया, जिसमें की दे दिया, और की में आप स्लाइडर ही पास कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, स्लाइड ही पास कर दीजिए, स्लाइड, ठीक है।
आप इस डी को बंद करें और यहाँ पर इमेज लगाइए और इमेज के एसआरसी में क्या करेंगे, इमेज के एसआरसी में स्लाइड डॉट आईएमजी, अभी आईएमजी कहाँ से आ रहा है, ये आईएमजी आपके यहाँ से आ रहे हैं, ये आईएमजी आपके यहाँ से आ रहे हैं, ठीक है, आईएमजी कर लिया, ठीक। अब इसको देखते हैं आउटपुट क्या आ रहा है। तो अभी जाते हैं यहाँ पर और इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आ रहे हैं, देखिए ये कुछ आपके इस तरह से आ रहे हैं। तो हमारे सारे में जैसा आ रहे हैं, स्लाइडर भी चल रहा है। अब इसको प्रॉपर इंडेंट देते हैं, तो देंगे कैसे, देखिए वो देना भी बहुत आसान है। आप यहाँ पर क्या करें, सबसे पहले इसको हाइट दे दीजिए, इमेज को हाइट मैंने दे दिया। इसका हाइट हाइट आप इसको ऐसे नहीं देंगे, देखिए यहाँ पर देंगे आप स्टाइल, और स्टाइल में दे दीजिए इसका हाइट। आप हाइट दे दीजिए, इसको आप दे दीजिए 250 पिक्सल, 250 पिक्सल। और हाइट के बाद आप इसको दे दीजिए विड्थ, और विड्थ दे दीजिए, और विड्थ भी दे दिया मैंने इसको 300 पिक्सल, 300 पिक्सल मैंने इसको विड्थ दे दिया, ठीक है। तो इस तरह से आगे 300 अपरसेंट आपका विड्थ दे दिया। अब ये देने के बाद क्या करना है, देखिए ये देने के बाद ये जो है यहाँ पर आप स्टाइल कीजिए इसके पेरेंट में, और इसको आप क्या करें, इसका विड्थ कर दीजिए आप इसको 90%, 90 आप इसको 90% विड्थ दे दीजिए। और 90% विड्थ देने के बाद जो है आप इसको दे दो मार्जिन ऑटो, ताकि चीजें जो है बीच में आ जाए, मार्जिन ऑटो। तो देखिए अभी आउटपुट देखते हैं कि क्या है, इस तरह से बीचों बीच आ गया, ठीक है। इस तरह से आपकी ये बीचों बीच आ चुकी है। बीचों बीच आ जाने के बाद जो है आपको क्या करना है, ये जो है यहाँ पर, अब यहाँ पर आप क्या करें, इसमें आप यहाँ पर जो है यहाँ भी स्टाइल दे दीजिए, और इसमें आप कर दो इसको मार्जिन ऑटो कर दो, यहाँ भी आप मार्जिन, यहाँ भी आप मार्जिन ऑटो कर दीजिए, इस तरह से मार्जिन ऑटो, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसको क्या कर दिया, मार्जिन ऑटो कर दिया। मार्जिन ऑटो करने के बाद क्या करें, आप यहाँ पर मार्जिन टॉप दीजिए, मार्जिन, और मार्जिन, मार्जिन टॉप, और इसको दे दीजिए 400 पिक्सल, 400 पिक्सल, 400 पिक्सल आप इसको मार्जिन टॉप से मार्जिन दी, 400 बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो आप इसको दे दो 200 पिक्सल, 200 पिक्सल, ठीक है। तो 200 पिक्सल हमने क्या दे दिया, इसको मार्जिन दे दिया। मार्जिन देने के बाद जो है इसको मैं एक बार फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करता हूँ, इस तरह से मैंने फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लिया। अब जो है इसमें मैं दे दूंगा आपका इमेज में बॉर्डर, बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस इसको दे दिया मैं 10 पिक्सल, ताकि एज से क्या हो जाए, एज उसके बहुत अच्छे हो जाए। और बॉर्डर दे दिया बॉर्डर, और बॉर्डर दे दिया इसको 3 पिक्सल सॉलिड आपका येलो, इस तरह से सॉलिड येलो, ठीक है, 3 पिक्सल सॉलिड येलो। तो इस तरह से आपका जो है ये स्लाइडर जो है बन चुका है, ठीक है। तो और जो है इसको ऑटोमेटिक चलना चाहिए, देखिए तो क्या करेंगे आप, ये जो आपने सेटिंग्स है, इन सेटिंग्स को क्या करें, इस सेटिंग्स को, ये जो ऑटो स्पीड है आप इसको 1 कर दो, आप इसको 1 कर दीजिए, ठीक है। आप इसको 1 कर दीजिए, और 1 कर देंगे तो आपका ये स्लाइडर जो है इनफिनाइट जो है चलता रहेगा इस तरह से, ठीक है। ये स्लाइडर आपका इनफिनाइट चलता रहेगा। तो ये हमने अभी लेटेस्ट बना लिया इस तरह से, देखिए। तो ये है, आपको इसका कोड जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो वहां से आप इसको जो है कंप्लीट एक्सेस कर सकते हैं। मैं एक बार फिर से कोड दिखाता हूँ, बहुत आसान होता है ये स्लाइडर बनाना, ठीक है। आपको इस तरह से इमेजेस रखने स्टेट में, और कॉपी पेस्ट ही करना होता है, मैप कराना है, आप मैप करा के आप इस तरह से शो करा सकते हैं। अगर मैं इनमें से किसी पर अगर होवर करूं तो क्या हो जाएगा, आपका स्लाइडर जो पॉज हो जाएगा, और होवर को हटा दूं तो आपका स्लाइडर जो फिर से चलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है रिएक्ट में स्लाइडर बना सकते हैं। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहें, आबाद रहें, मुस्कुराते रहें।